खास पेशकश आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शाहबाज खान। लाइफस्टाइल और खानपान की गलत आदतें डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और बैड कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों को जन्म देती है, जिनसे आगे चलकर हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी कंडीशन है जी, जो कि गंभीर स्थिति में इंसान की जान ले सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हार्ट की बीमारी के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 1,70,00,000 लोग मरते हैं। हार्ट की बीमारियों में सबसे ज्यादा मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण होती हैं। भारत में भी लाखों की संख्या में दिल के मरीज मौजूद हैं। खराब लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी हार्ट की बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, हाइपरटेंशन जैसी कई गंभीर बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसका कनेक्शन हृदय से जुड़ा होता है। बदलती जीवन शैली और गलत खानपान के कारण कम उम्र के लोगों को भी दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल के दौरे की शुरुआती लक्षणों को पहचानना और तुरंत इलाज कराना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक को मेडिकल भाषा में अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक अरेस्ट और एंजाइना। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जो कि किसी भी इंसान की जान ले सकती है। अचानक से हार्ट अटैक की स्थिति तभी बनती है जब हृदय की मांसपेशियों में खून का बहाव कम हो जाता है और हार्ट को पर्याप्त मात्रा में खून न मिलने के कारण हार्ट को नुकसान पहुंचता है। और कभी ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें हार्ट की खून की सप्लाई न मिले तो हार्ट अटैक हो सकता है, जिसके कारण इंसान की जान जा सकती है। आजकल जिस प्रकार के किसी भी उम्र के इंसान को हार्ट अटैक हो रहा है, ये खौफनाक स्थिति है। खैर, आज इसी बीमारी पर करेंगे चर्चा, जानेंगे एक्सपर्ट से कि आखिर कैसे हम पा सकते हैं इस बीमारी से निजात। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। नरेश चावला किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी के। संजय झाकड़ आयुर्वेदिक के, हमेशा से अपना पक्ष रखते रहे तमाम बीमारियों को लेकर। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे। नरेश जी, पहला सवाल आप ही से है कि दिल के दौरे का जोखिम मानो बढ़ता ही जा रहा है और अब उम्र की अगर बात करते हैं तो 23, 24, 25 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहा है। क्या मुख्य कारण आप इसके मानते हैं और इसके लक्षण शुरुआती क्या होते हैं सर? देखिए, ये बातें पहले भी कही गई हैं कि हार्ट अटैक कभी भी ऐसी चीज नहीं है कि जो भूकंप की तरह आ गया या वगैरह वगैरह या छत गिर गई। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि दिल की धमनियों को खून कम मिल रहा है, उससे उनमें इस्कीमिया हो जाता है। जो आपने तीन चीजें कही, एक कही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हम कहते हैं जब दिल की मसल्स को खून कम मिलता है। जी दूसरा कार्डियक अरेस्ट, वो इससे मिलती जुलती नहीं है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब कि दिल बंद हो गया है। जी तीसरा एंजाइना। एंजाइना का मतलब होता है कि हार्ट की नालियों में खून कम होने से कसक आ रही है, यानी कि उसको तकलीफ हो रही है। तो उसको जैसे उस आदमी को, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, एकदम थोड़ा 2 कदम चलने पे तकलीफ होगी। तो आपका सवाल था क्या हार्ट अटैक ज्यादा क्यों हो रहे हैं। पहले सुनने को मिलता था हार्ट अटैक 45, 50, 60 साल के बाद होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कुछ समय में हमने हार्ट अटैक 19, 20, 22 साल के बच्चों में देखे हैं। प्लस आपने कुछ केस वो सुने होंगे कि कोई आदमी रामलीला में रोल प्ले कर रहा है और जो एकदम पार्क में कहीं गया है, एकदम अटैक गया है। इन सब लोगों को मैं एक ही बात कहना पसंद करूंगा। पहली बात तो आम आदमी को ऐसे डर के जीने की जिंदगी नहीं, जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ठीक करने की जरूरत है। जो सबसे बड़ी इस पिछले 50 सालों में एक मुसीबत आई है, उसका नाम है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। क्या मतलब? अपना काम खुद नहीं करना, वजन बढ़ता जा रहा है, खाने पीने में जंक फूड ज्यादा खाए जाते हैं, घी तेल ज्यादा खाया जाता है, उसके ऊपर से स्मोकिंग, उसके ऊपर से अल्कोहल, उसके ऊपर से सबसे बड़ा इस आखिरी शताब्दी का जो मैं कहूंगा वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कि कुछ एक्टिविटी नहीं करना, बिस्तर पे बैठे रहना है, वहीं खाना मिले, वहीं टीवी का रिमोट मिल जाए, कहीं जाना है तो गाड़ी मिल जाए, वगैरह वगैरह है। तो मैं आम जनता को कहूंगा कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हेरिडिटरी हिस्ट्री, और जो कि हार्ट अटैक की भी हो सकती है या हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया कि आपके खून में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। प्लस दो चीजें वो हैं जो मैं साथ में जिक्र करना पसंद करूंगा जी कि जो डायबिटीज है और जो कि कोमोर्बिडिटीज के साथ, और दूसरा डिस्लिपिडीमिया, इनका भी बराबर ख्याल रखा जाए। अगर आप इनका ख्याल रख रहे हैं तो बेतुके खाली अटैक के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। मिनिमम आई वुड से 45 मिनट्स की वॉक या कोई भी एक्टिविटी
एरोबिक एक्टिविटी जिसमें आप हल्का दौड़ रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो बेतुके हार्ट से एक हुआ नहीं बनाइएगा कि किसी को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। और एक वो चीज मैं कहना भूल गया, उसका नाम है इस पिछले डेकेड का या पिछले 20-30-40 सालों का एक तनाव। शहरी जीवन में तनाव एक ऐसी चीज है जो कि एक हमारी ना कहते हैं जिंदगी का हिस्सा बन के रह गई है। जी। एक दिन का बच्चे से लेके मरते दम तक लोगों को तनाव ही खत्म नहीं होता। उसके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के कुछ आसान उपाय होते हैं, उनको अपनाया जाए तो मैं समझता हूं कि हार्ट अटैक का जो हुआ है आम दिमाग में छाया हुआ है, ऐसा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर संजय सहगल, आपसे जानना चाहूंगा, आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, शुरुआती लक्षण को कैसे आंका जाए और कैसे समय रहते हम इस बड़ी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? हालांकि डॉक्टर साहब ने तमाम जो पॉइंट्स है वो क्लियर करें अभी। जी, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद का पक्ष लूंगा इसके अंदर। जी सर। और बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो किया मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, वो तो है ही। आयुर्वेद ये कहता है कि आहार और विहार, और आयुर्वेद ये कहता है एक आयुर्वेद के अंदर एक मूलभूत जो सिद्धांत के रूप में एक श्लोक है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार परशवनम च। हम सारी की सारी चीजें आज के दिन आप देखिए, सारा बीमारी क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जी। वो बीमारी हो ही ना, उसके ऊपर क्यों ना फोकस किया जाए। एग्जैक्टली। तो आयुर्वेद जो पहली जो लाइन जो है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी बैड हैबिट्स से बच के रख सकते हैं, आप अपने आहार को ध्यान में रखते हुए रख सकते हैं। आज के दिन का जितना भी आपका जो ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, जितना ये सारा गंद जो खाया जा रहा है, जितने सारे केमिकल्स जो खाए जा रहे हैं, एक इतना सारा उसके अंदर चीज और इतना सारा उसके अंदर आपका बटर या आपका जो ऑयल जो जितने यूज जो हो रहे हैं, वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहे हैं और वहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं आपके, तो आपके कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया आपका बढ़ना ही बढ़ना है, और उसकी वजह से फिर आपके हार्ट के अंदर जितनी भी आपकी आर्टरीज जो हैं, उनके अंदर आपका एक तरह से सिंपल शब्दों में मैं दर्शकों को अगर कहूं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, वो आपकी किसी भी शरीर के अंदर खून की जो नाली जो है उसके अंदर आई का जमना, वो कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड्स आपके क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आप एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे, और उस एक्सरसाइज ना करने की वजह से जितने भी आपकी आर्टरीज जो हैं वो सख्त होती जा रही है, रिजिड होती जा रही है, जिसका नतीजा ये मिलता है कि आप हाइपरटेंशन हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से वो बर्स्ट होगी और दुनिया भर की आपकी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और यही आपका एक कारण है। और दूसरा, जो आयुर्वेद का जो लोग थोड़ा सा समझते हैं, आपका दिल और दिमाग और आपकी गट ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये चीज कैसे समझ में आएगी हमारे दर्शकों को? वो कैसे समझ में आएगी? जैसे मैं हमेशा अपने इंट्रोडक्शन में कहता हूं कि आयुर्वेद का जो मूलभूत जो 3 चीजों के ऊपर है, 3 एलिमेंट्स जो हैं वात पित्त का, इसी को 5-5 हिस्सों में फिर बांटा गया है। तो आपका जो साधक पित्त और आपका एक जो कफ जो आपका पार्ट जो रहता है, जिसको मैं अपने दर्शकों तर्पक कफ जिसको हम कहते हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये 2 शब्द हो सकता है कि ना समझ में आए। आप ये देखिए कि जैसे ही आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपकी दिल की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो दर्शकों के बिल्कुल दिमाग के अंदर जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, कभी भी किसी भी इंटरव्यू के ऊपर अगर आप गए हैं, तो जैसे जैसे आपके रोल नंबर की कॉल आएगी तो आप महसूस करना उस टाइम आपकी दिल की धड़कन कितनी होगी। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है कि मेरा कैसा इंटरव्यू होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या एग्जामिनर पूछेगा मेरे से, या जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं तो वो कैसा पूछेगा। तो वो एक स्ट्रेस आपका बढ़ा, और स्ट्रेस बढ़ने से आपकी पैल्पिटेशन होनी शुरू होगी, और वो पैल्पिटेशन आप देखें 150 160 के आसपास रहेगी। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो पीक लेवल होगा, और पीक लेवल होने के बाद जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन शुरू होगी और लगा कि जो सवाल पहला आया और आपका उसको आपके पास उसका जवाब है, और जैसे ही आपने जवाब देना शुरू किया, ऑटोमेटिकली आपकी दिल की धड़कन 70 और 80 आएगी। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए कोट किया है कि ये स्ट्रेस है कुछ सेकंड और कुछ मिनट्स का। जब हम लगातार अगर इस स्ट्रेस के ऊपर रहते हैं, तब देखिए आप दिल की कंडीशन क्या रहेगी। तो हमारे दर्शक सारे समझदार हैं, उनको ये चाहिए कि जो मेंटल स्ट्रेस जो है, एंजाइटी है, स्ट्रेस लेवल है, कोई भी चैलेंज अगर आपके हैं, उसका डायरेक्ट आपके हार्ट के ऊपर इंपैक्ट है। तो आप अपने दिमाग को जितना आप शांत रखेंगे, अपने दिल को उतना ही मजबूत करेंगे। ये अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, अगर पकड़ पा रहे हैं बात, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना।
जी। डॉक्टर नरेश, अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली से इमरान का सवाल है। इनकी उम्र जो है 28 साल है और ये स्मार्ट वॉच यूज करते हैं। इनका कहना है कि इनकी दिल की धड़कन कभी कभी तेज बढ़ती है, तो क्या हार्ट अटैक के संकेत हैं ये? बिल्कुल भी नहीं। देखिए जनाब, आप 28 साल के हैं, अगर आपका वेट ज्यादा नहीं है, आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, खान पीन में ख्याल रखते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने का कारण एक और चीज होती है जो मैं ऐड करना पसंद करूंगा। जी। आजकल तनाव के अलावा हमने अपने सारे शहरी में देखा है, एक तकलीफ हो है, इसको बोलते हैं एंग्जाइटी। एंग्जाइटी या मेंटल एंग्जाइटी, या इसको हम एंग्जाइटी न्यूरोसिस बोलते हैं। उसमें क्या होता है, बंदे का सब कुछ ठीक ठाक है, फिट भी है, शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी चीज से डरते रहते हैं। तो मेरा जो ये है, जो ये एंग्जाइटी नाम की चीज है, उससे भी लड़ना बहुत जरूरी है। आप कहोगे एंग्जाइटी से कैसे लड़ा जाए? कुछ भी नहीं, अपने आप को शांत रखना सीखिएगा। स्थिति को अपनी, जो अपने जिस चीज से आपको डर लगता है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं, वो दिन एक साल में 50 बार ईसीजी कराते रहते हैं। क्यों? उनको डर लगा रहता है मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। उनको 50 बार समझा दिया जाए, भाई साहब आप बिल्कुल फिट हैं, आपका इकोकार्डियोग्राम ठीक है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, तो उनको मेरा एक ही जवाब होता है कि उनकी थोड़ी सी अच्छे तरीके से उनके फिजिशियन के द्वारा काउंसलिंग होनी चाहिए, और उनको एहसास दिलाना होता है कि आपको ऐसा कुछ नहीं है। इन सज्जन का जिन्होंने सवाल पूछा कि मेरी धड़कन बढ़ती है, तो एक और चीज होती है, इसको हम कार्डिक अरिथमियास कहते हैं। उसके लिए आप अपना एक आधी बार अपना ईसीजी या इकोकार्डियोग्राम करवा लीजिएगा, या जिसको कहते हैं हॉल्टर्स। हालांकि मुझे उसका भी बहुत ज्यादा शक नहीं है। ज्यादा ध्यान जनाब आप ध्यान दीजिएगा अपनी फिटनेस पे, अपना मानसिक संतुलन पे और अपने काम पे ध्यान देने पे। जी। नरेश जी, एक चीज़ यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगा, जो स्मार्ट वॉच का यूज़ इस्तेमाल लोग करते हैं और उसमें हार्ट रेट जो दिखाते हैं, क्या वो सेफ है? उसके अकॉर्डिंग चला जा सकता है? अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं या फिर कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है, हमें डॉक्टर का भी रुख करना चाहिए? क्योंकि आजकल लोग जो उस पर भी डिपेंड हो गए, खास करके युवा। शाहबाज खान, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं अपने मरीजों को खुलेआम कहता हूं, जिन लोगों ने भी डिजिटल बीपी एपेरेटस खरीदे हुए हैं ना, वो बेचारे कभी ठीक ही नहीं हो पाते। वो एक पैनिक की साइकिल का शिकार हो जाते हैं जी। कि सुबह उठते ही घर के 8 मेंबर हैं, दादा दादी हैं, बाप पिता पुत्र हैं, बुआ बानी हैं, जो है सबके बीपी रिकॉर्ड हो गए हैं। तो स्पष्ट कहा जा रहा है, पहली बात, जो डिजिटल मशीनें कई बार इतनी एग्जैक्ट नहीं होती हैं, इसलिए हमेशा अपने फिजिशियन से उसको काउंटर चेक करवाइएगा। जी। और जो ये स्मार्ट वॉचेस ले रखी हैं, उससे ना हर चीज ओवरडू चल रही है। ओवरडू का मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है। होता क्या है आज के टाइम में, जैसे सेल फोन मेरा, स्मार्ट वॉच मेरी, हर चीज मेरी अपनी अलग। तो इसलिए इतना ही कहूंगा, इनके ज्यादा शिकार मत बनिएगा, अनटिल अनलेस आपकी कोई डेफिनेट कार्डियक हिस्ट्री है या कोई कार्डियक कंडीशन है। उसके अलावा दिन रात यही देखते रहना, मेरा पल्स कितनी है, मेरा बीपी कितना है, मेरा ऑक्सीजन कितनी है, दीज आर नॉट वेरी हेल्पफुल। हुआ क्या कि जो मोस्टली जो हमने देखे विदेशी कंपनियां हैं, पर्टिकुलरली चाइनीज, वो मटेरियल हिंदुस्तान में बहुत सस्ता सा मिलता है। लोग उनके शिकार होके, मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल गलत हैं, उनका ओवरडू थोड़ा अवॉइड किया जाए। अपने फिजिशियन के टच में रहना, उससे तसल्ली से सब चीज अपनी टेस्ट करा लेना, उसके बाद फालतू की चिंता ना करना, अमल करना उन अच्छी चीजों पे जो मैंने आपकी इस डिबेट की शुरुआत में जो अच्छी गाइडेंस दी है, उस पर अमल करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर संजय, मैं आपके और करना चाहूँगा, अगर सही समय पर इलाज नहीं कराया तो स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन कौन सी ऐसी स्टेज है जिससे समझा जाए, आका जाए कि शुरुआती चेतावनियां हैं, अब हमें सचेत रहना है और कुछ सावधानियां बरतनी है, जो कि नरेश चावला जी ने भी बताई, आपने बताया कि भाई डाइट भी कंट्रोल करनी है, एक्सरसाइज भी हमें करनी है? देखिए, इसकी सबसे बढ़िया पहचान इको हो रही है। एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा ठीक करवाएं। मैं दुरुस्त कराता हूँ सर जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी एक हेल्दी पर्सन जो है, अगर उसके हार्ट की मसल्स को अगर देखना है कि वो हेल्दी हैं या नहीं, उसकी एक पहचान मैं बताना चाहूंगा। और वो पहचान है कि आप अगर दिन में 24 आवर्स का अगर आप लेते हैं और 10,000 स्टेप आप इजीली चल पाते हैं, बगैर किसी थकान के, बगैर किसी पैल्पिटेशन के, बगैर किसी एंजाइना के, चेस्ट में कोई पेन नहीं है, कोई किसी तरह से घबराहट महसूस नहीं हो रही है, कोई पसीना नहीं आ रहा है, किसी तरह से कोई नमनेस आपके लेफ्ट आर्म की तरफ नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप डेली 10,000 स्टेप्स, और एक हेल्दी आदमी के लिए भी ये एडवाइजेबल होता है कि वो मिनिमम 10,000 स्टेप्स जरूर चले अपने हार्ट को नॉर्मल रखने के लिए।
और जितनी सारी ये जितने और जो बाद की जो मेडिसिन हैं या आपके स्टंटिंग है या आपके बाईपास सर्जरीज, अगर उनसे आप बचना चाहते हैं तो ये आप एक नियम बना सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपना डाइट का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्का खाना जो इजीली डाइजेस्ट हो पाए, जितना इजीली जो डाइजेस्ट होगा उसमें आपका ज्यादा मेटाबॉलिज्म के ऊपर जोर नहीं पड़ता और आपके सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स वो आप मिल पाएंगे और उनसे जो कोलेस्ट्रॉल और ये जितनी भी और परेशानियां जो हैं इनसे आप बच सकते हैं। ये दो चीजों का अगर हमारे दर्शक अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत सारी चीजों से, एक और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, आप जितना पैनिक होंगे उतनी आपकी घबराहट बढ़ेगी। जैसे मैंने अपना जो शुरुआती मैंने जब कमेंट जो दिया था वो आपकी मानसिक स्थिति को इंडिकेट कर रहा है। तो जितना आप दो, देखिए शारीरिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो आपके शारीरिक लक्षण आएंगे, अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं तो वो तो लक्षण आएंगे ही आएंगे। जो अफेक्टेड पार्ट, जो सबसे, एक आयुर्वेद में एक शब्द होता है जिसको काव्य गुण कहा जाता है, यानी कि जो आपका वीक पार्ट है, जहां आपके शरीर के अंदर वीक जो पार्ट है उसका स्ट्रेस का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अगर आपका दिल कमजोर है तो पैल्पिटेशन आएगा, अगर आपका कॉलोन पेट अगर आपका बहुत कम है तो आप देखिए कई लोग क्या शिकायत करते हैं कि जैसे ही मुझे टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, मुझे लूज मोशंस शुरू हो जाते हैं, मैं टॉयलेट में जाना शुरू कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही उनका स्ट्रेस लेवल होगा हेडेक शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए स्ट्रेस और आपका टेंशन तो एक ही जगह है लेकिन लक्षण अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब जिनका अगर थोड़ा सा भी अगर हार्ट वीक है तो उसको पैल्पिटेशन स्वाभाविक है, घबराहट स्वाभाविक है, इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपके दिल में परेशानी है, वो आपका कहीं ना कहीं रूट कॉज जो है कहीं और है और उस रूट कॉज को दूर करना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें इस तरह की है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल होती है, और जैसे ही हम एनालिसिस करते हैं नाड़ी के द्वारा, अगर उनका स्ट्रेस और थॉट इमोशंस अगर बहुत ज्यादा है तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे कि हम उनका बिल्कुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा चेंज हो जाता है। उसको हृदय की जो मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए वो तो रसायन चलेंगे ही चलेंगे, साथ में मानसिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए शुरू पंचकर्मा के एक प्रोसीजर होते हैं, हम उसके ऊपर पेशेंट करते हैं और 10 से 14 दिन के अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं और उसकी जितनी एंजाइटी, पैल्पिटेशन वगैरह वो सारी की सारी दूर हो जाती है। और खासतौर से अगर जरूरत पड़ती है तो हृदय बस्ती एक और मैं टर्म अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल होता है जिसमें कि आपके जो दिल की जो परेशानियां उनका उनसे फायदा मिल जाता है आपको। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर नरेश, आपका रुख करूंगा। अब हिमाचल से हिना का सवाल है। इनका कहना है कि क्या पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण अलग होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो बता दूं मैं, हार्ट अटैक हालांकि मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट जो इंसिडेंस मेल्स यानी कि आदमी में थोड़ा ज्यादा है। आपका पूछना कि हार्ट में सिम्टम्स अलग होते हैं, तो होता क्या है कि औरतें और पर्टिकुलरली जो हमारी होम मेकर्स हैं, जो घरों में रहते हैं, उनके सिम्टम्स कई बार नेग्लेक्ट हो जाते हैं। गैस है, गैस है, गैस है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम लोगों को आगाह करूंगा, और औरतों में पर्टिकुलरली आफ्टर मेनोपॉज का मतलब 45-50 के बाद जब उनका मासिक खून बंद हो जाता है, तो जो ईस्ट्रोजन है, फीमेल हार्मोन है, उसका मात्रा कम होने से हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ता है। तो उनको मैं इतना ही कहूंगा, औरतों को अगर आप बचना चाहती हैं तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में, आप घर का काम करती हैं, बहुत अच्छी बात है। अक्सर हमने देखे 50-55 हो जाती है, डॉक्टर साहब मैं कब तक काम करती रहूंगी। तो उनको मेरा सुझाव है, भैया काम करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। अपार्ट फ्रॉम रूटीन फिजिकल एक्टिविटी, अपना रेगुलर वॉक के लिए या किसी न किसी एक्टिविटी के लिए ध्यान दीजिएगा। अपने मोटापे पे वजन बढ़ता है, मेनोपॉज पर वजन भी बढ़ जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अनडिजायरेबल कैलोरीज ना लीजिएगा। अगर आप प्लस जो मैं बोल चुका हूँ, मीठा तला चीजें अपना ध्यान रखिएगा, और अपना रेगुलर इन्वेस्टिगेशन वंस ए ईयर अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा लेते हैं, अपना ब्लड शुगर के लिए HbA1c देख लेते हैं, अगर ये दो चीजें और एक ECG नाम की चीज ये देख लेते हैं, तो आपको अनडिजायरेबली डरने की जरूरत नहीं है। सिम्टम वही होंगे, लेकिन सिवियरिटी जो एकदम तेज दिल पे दर्द होना या बाईं बाजू पे दर्द जाना, वो थोड़ा कम हो सकती है, बट सिम्टम है एग्जैक्टली सेम। ठीक है डॉक्टर संजय चाखड़ा, आपके और रुख करना चाहूंगा। अब हरियाणा से संदीप का सवाल है। इनका कहना है कि इनको शुगर है, और क्या जो शुगर के पेशेंट हैं उनमें हार्ट अटैक की ज्यादा संभावना है आम लोगों के अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। आप ये देखिए कि डायबिटीज के अंदर आज तक
मैक्सिमम लोग जो हैं वो एलोपैथी के मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक सिंपल मेटफॉर्मिन जो दवाई जो है वो कंपैरेटिवली सेफ है। उसके बाद अगर शुगर कंट्रोल नहीं होती, वैसे मुझे ज्यादा इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए, डॉक्टर नरेश बैठे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो एक तरह से जो डायबिटीज जो 350 400 के आसपास जो रहती हैं, इंसुलिन के ऊपर जाने का जो डर रहता है, तो मैं उनकी कुछ स्टैटिस्टिक डाटा और उनकी जो ऑब्जर्वेशंस मैं देना चाह रहा हूँ। तो इसमें खासतौर से जो शौकीन है पढ़ने के, तो लैंसेट उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं, उनको भी पढ़ा जा सकता है। तो जितने भी जो एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स जो हैं वो कॉरोनरी आर्टरीज के ऊपर दिक्कत लेके आती हैं, ये बहुत सारी रिसर्चेस का कंक्लूजन है। तो ऐसे में आपसे मेरा निवेदन यही है कि बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर ना जाते हुए आप अपने, जैसे मेटफॉर्मिन है, कुछ टाइम के बाद अगर उसका असर कम हो जाएगा तो फिर उसके साथ एड ऑन हो जाती हैं, फिर तीसरी ड्रग एड ऑन हो जाती है, फिर बाद में इंसुलिन डिपेंडेंसी पे आ जाता है पेशेंट। तो ये कहीं ना कहीं जब लॉन्ग टर्म पे चलेंगे तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं वो आपके हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा रहती हैं। इवन आपका आईज के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है, लंग्स के ऊपर इनका इम्पैक्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हैं आपकी मेडिसिन के। तो मेरा दर्शकों के साथ ये निवेदन रहेगा कि वो अपनी मेहनत करके, डायबिटीज को आयुर्वेद में राजाओं की बीमारी कहा गया है। जो लिथार्जिक हैं, जो काम नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, पसीना नहीं बहा रहे, बहुत जरूर से ज्यादा आप डाइट जो ले रहे हैं, ऐसी डाइट ले रहे हैं जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत इंपैक्ट जो डल रहा है, तो वहां इंसुलिन के ऊपर दिक्कत आएगी, क्योंकि पैनक्रियाज के ऊपर लोड बढ़ेगा और उसकी वजह से इंसुलिन की दिक्कत आएगी, और जो कन्वर्जन ग्लूकोज का जो होना चाहिए उसमें दिक्कत आएगी, तब आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। और आयुर्वेद के अंदर तो बहुत सारा इसका विश्लेषण है, जैसे इसमें तो टाइप 1 टाइप 2 है, तो आयुर्वेद के अंदर तो दसों तरह की बता रखी है डायबिटीज, अलग अलग तरह की, मधुमेह के, प्रमेह के रूप में और मधुमेह के रूप में। तो आपसे मेरा निवेदन यही है, जिनका भी सवाल ये है, तो आप अपनी मेहनत करें, अपना जितना डाइट के ऊपर आप कंट्रोल करेंगे, शुगर जितने भी, चाहे वो गुड़ की फॉर्म के अंदर है, चीनी तो सबसे खराब है, इसके अलावा शक्कर है, बूरा है या खांड है, इनका आप इस्तेमाल बंद करें। आपकी अगर क्रेविंग अगर होती है मीठे की, तो आप सीजनल जो फ्रूट्स जो हैं उनके रूप में आप पूरा कर सकते हैं उसको, उससे कोई नुकसान नहीं होता, उससे ज्यादा कोई शुगर के ऊपर ज्यादा, ग्राफ के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, और रेगुलर आप जितनी बढ़िया एक्सरसाइज करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि इसको रिवर्ट किया जा सकता है, मेहनत अगर हम पेशेंट अगर करता है और समझदार है। और निसंदेह इन मेडिसिन की वजह से आपके हार्ट के ऊपर आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। डॉक्टर नरेश, आपके और रुख करना चाहूंगा। सवाल अब दरअसल मुख्तार का है, जो कि कोलकाता से, इनकी उम्र 60 साल है और इनका कहना है कि इनको इसी साल हार्ट अटैक आया था। अब इनका सवाल यह है कि एक बार हार्ट अटैक आया है तो क्या दिल के दौरे के बाद आपका दिल पूरी तरह के तरीके से ठीक या स्वस्थ हो सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं स्थिति का फायदा उठाऊंगा कुछ बातें बताने के लिए। फर्स्ट थिंग, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादा होने का डर तो है ही है। जी जी। दूसरा हुआ है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो हार्ट के नॉर्मल, हार्ट अटैक के जो नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं कि तेज दर्द होना, ये कई बार नहीं होता। तो हम हर डायबिटिक्स पेशेंट को हमेशा कहते हैं कि अपने हार्ट का ज़्यादा ख्याल रखा जाए और नियमित दवाइयाँ ली जाएं, और अपने हार्ट का वंस ए ईयर इकोकार्डियोग्राम जरूर करवाया जाए। अब दूसरा सवाल ये हमारे मुख्तियार जी का कि उनको अटैक एक बार आ गया, ये निर्भर करता है कि जो अटैक जिनको आया है वो कितना बड़ा था, वो बहुत अटैक जो दिल की कितनी मसल इन्वॉल्व थी। अगर वो हैवी हार्ट अटैक होता है तो नो डाउट हार्ट वीक होता है। अगर वो अटैक टाइम पे, उसको टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाता है। एक बात मैं शाहबाज खान बताना पसंद करूँगा, हार्ट अटैक में गोल्डन आवर होता है। अगर मेरे हार्ट पे अटैक आ रहा है और मुझे गोल्डन आवर, पहले 2-2.5 घंटे में मेरी जो कॉर्नरीज बंद हो रही थी, जो पहले उसमें MI माइट्रल इस्कीमिया होता है, उससे माइट्रल इन्फाक्शन या फिर दिल की मसल मर जाती है, उससे पहले अगर मैं अस्पताल पहुंच जाता हूं और मैं बाकायदा इतना ठीक हो सकता हूं जितना कि ऑलमोस्ट मुझे अटैक नहीं आया। तो आम जनता को मैं कहना पसंद करूंगा, अगर ऐसा आपको शक है तो आप जल्द से जल्द किसी अच्छे टर्शरी केयर सेंटर में पहुंचिए, ताकि आपकी हार्ट की मसल को पूरी तरह से नॉर्मल किया जाए। तो इन सज्जन को, मुख्तियार जी को मैं कहना पसंद करूंगा, आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिशियन के टच में रहते हुए जो हार्ट अटैक के बाद की दवाइयां हैं
जिसमें 4-5 फिक्स दवाइयाँ होती हैं। इसमें एक बीटा ब्लॉकर होता है, एक एस्पिरिन की होती है, एक खून पतला करने की दवाई होती है, एक ब्लड प्रेशर की दवाई और प्लस जो भी शुगर की दवाइयाँ हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी सुस्ती त्यागो, अपनी एक रेगुलर लाइफस्टाइल जिसमें एक्टिविटी बढ़े, इस पे आप ध्यान करें, वो ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे हज़ारों लोग देखे हैं रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में, वो चिंता ज़्यादा करते हैं लेकिन सुधारने की फिर भी कोशिश नहीं करते। ये गलत है। अपने बिहेवियर को सुधारो, अपना डाइट का प्रॉपर, अपनी एक्टिविटी, अपनी दवाएं टाइम पे, ऐसा करते हैं तो बेतुके बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर संजय जाखड़, अगला सवाल आपसे है। दीपक का सवाल है जो कि दिल्ली से। इनका कहना है कि क्या दिल का दौरा पड़ने के बाद सीने में दर्द होना सामान्य है और दिल का दौरा पड़ने के बाद मुझे कितने समय तक आराम करने की आवश्यकता होगी? अगर आपको चेस्ट में पेन अगर आ रहा है, देखिए उसमें जब भी अगर पेन होगा तो स्टर्नल रीजन, ये बीच का जो पार्ट है, और लेफ्ट साइड के अंदर अगर आपको लगता है कि बहुत सारा आपको दबाव महसूस हो रहा है, साथ में स्वेटिंग अगर आपको है, साथ में अगर रेडिएटिंग पेन आपके लेफ्ट आर्म के अंदर किसी तरह की कोई टिंकलिंग सेंसेशन चल रही है, स्वेटिंग में आपको लगता है कि हल्का हल्का गिडीनेस जिसको कहते हैं, हल्का चक्कर महसूस हो रहा है, तो ये कुछ लक्षण है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि पहले ही आपका लोड बढ़ रहा है आपके हार्ट की मसल्स के ऊपर। अगर आप एक्सर्शन ज्यादा अगर करेंगे तो उसमें संभावनाएं आपके एमआई के बढ़ जाएंगे। आपको रेस्टिंग पोजीशन लेना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेना है। कई बार कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी हमें देखना होता है। ये नहीं है कि सारे के सारे आपके एमआई के पेशेंट हैं या हार्ट से रिलेटेड हैं। सराउंडिंग जो और कुछ ऐसे जो लक्षण आते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल से है, तो उसमें जो प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाई जाए। ईसीजी है, बाद में इको है, तो मॉडर्न जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का है उसका भी फायदा लेना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि ये सारे के सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं लेकिन सारी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल होती है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा एक तरह का ये आपके लिए रिलीफ की बात है कि सारी इन्वेस्टिगेशंस ठीक है। इवन आपके सिटी एनजीओ आजकल बहुत बढ़िया है, जिसमें कि आपको पता लग सकता है कि आपकी कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। और एक चीज मैं देखो और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, पैनिक नहीं होना। आज के दिन मैं देख रहा हूं कि इस पैनिक की वजह से बहुत सारे जो डायग्नोसिस सेटल करने के बाद स्टंट ऐसे हो रहे हैं जैसे गिफ्ट मिल रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और बुरा मानने की बात नहीं है। मैं डॉक्टर हूं, और आज अगर मुझे ये लगता है कि भाई मुझे अगर किसी तरह की परेशानी है और मैं बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर जा रहा हूं और मैंने अगर वो कह दिया कि जी मुझे घबराहट है, तो 99.9% गिफ्ट मिलता है। ये एक जो कमर्शियल एक जो पार्ट आ गया, एक आपका जिसको हम कहते हैं ना कि भाई गए और गिफ्ट लेके आ गए, वो गलत है। एक दर्शकों के साथ मैं साझा करूंगा और डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेश इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कोलेटरल आर्टरीज होती हैं, वो आपके पास एक परमात्मा ने इनबिल्ट आपका बाईपास दे रखा है। आज के दिन हो क्या रहा है कि उसको तो खुलने का कोई मौका ही नहीं दे रहा, उससे पहले ही सारे के सारे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं अपने दर्शकों के साथ। तो ऐसे में पैनिक होने पे अगर आपको गिफ्ट मिलते हैं तो आप ये मानिए कि लाइफ लॉन्ग एक फॉरेन बॉडी आपके दिल के अंदर चली गई, उसके बाद आपके 3 से 4 साल के बाद दोबारा से आपका रहेगा। तो आप आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारे किचन बेस्ड चीजें और बहुत सारे पंचकर्मा से संशोधन कर्म जी आप अपने शरीर के टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं। हमारे कुछ साथी हैं जो हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं आयुर्वेद के अंदर, और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे साइंटिफिक हैं। आपके रिसर्च पेपर्स भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो आप पैनिक ना हो, चीजें समझें। लहसुन एक बड़ा, मैं छोटा सा नाम आपके सामने ले रहा हूँ, सौंठ आपके सामने मैं ले रहा हूँ, छोटी इलायची ले रहा हूँ, लौंग ले रहा हूँ, ये कफ शमन का काम करते हैं। और सही मायने में ब्लॉकेज क्या है, वो एक तरह का प्लैक है, वो एक तरह का अंदर एक्यूमुलेशन है एक थिक सब्सटेंस का, उसको डिसॉल्व करने के लिए ये 4 चीजें मैंने आपको किचन बेस्ड बता। इसके अलावा तो आपकी मेडिसिन बहुत सारी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और संशोधन जो मैंने आपको पंचकर्मा का कहा है, वो आपके शरीर के अंदर एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया है जी। आप डॉक्टर नरेश, आजकल गूगल के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, आप उनको पढ़ें। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो बगैर किसी हिचक के आप कंसल्ट करें मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और हम प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं। तो अननेसेसरी जिसको जरूरत है उनको स्टंट लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरली जो लगाए जा रहे हैं या उनका जो एक जो कॉर्पोरेट वाला जो सिस्टम जो है, देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपने दर्शकों के साथ कह रहा हूं, हो सकता है लोग बुरा भी माने इस बात के लिए,
तो एक गलत चीज है, उसको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर नरेश, मैं आपसे जवाब चाहूंगा संक्षेप में। सवाल दरअसल राहुल का है जो कि हरियाणा से। इनका कहना है कि एंजाइना होने के क्या संकेत और लक्षण हैं और क्या हमेशा एक जैसे लक्षण ही रहेंगे, और वो कौन सी गतिविधियां हैं जिनके कारण एंजाइना हो सकता है? एंजाइना का मतलब ये होता है कि मेरी हार्ट की जो नालियां हैं उनमें खून अच्छे से नहीं जा रहा। एंजाइना 2-3 किस्म का होता है, जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना या स्टेबल एंजाइना। स्टेबल का मतलब पेशेंट कहेगा कि मुझे कभी भी दर्द हो जाता है, कभी भी नहीं होता। अनस्टेबल का मतलब कोई उसका वली वारिस ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्टेज वो स्टेज है जो कि बिगड़ सकती है। अनस्टेबल एंजाइना हो या स्टेबल एंजाइना हो, दोनों का इलाज एक ही है। पेशेंट को लापरवाही से पेश नहीं आना, अपना इकोकार्डियग्राम करवा के या अपना करोनरी एंजियोग्राम जो कि बकायदा इन्वेजिव वाला करवा के, सीटी एंजियोग्राम नहीं, वो करवा के प्रॉपर ड्रग्स देवे, अपने आप को बिगड़ने का मौका नहीं है। वो इंसिडेंटली साथ में अगर उस पेशेंट को डायबिटीज है तो मामला और भी मुश्किल है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहना किन एक्टिविटी से, अगर आपको 10-12 कदम करने पे या थोड़ी 4-5 सीढ़ियां करने पे आपको एंजाइना होता है और एकदम तेज दर्द होता है, तो आप मेहरबानी करके इस चीज को लाइटली मत लीजिएगा। प्लस इसमें कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में लोग लंबा भी जी रहे हैं, निरोग भी जी रहे हैं। कहाँ पहले 50-60 हमारे देश में लाइफ स्पैन था, अब लोग 70, 80, 90, 95 बढ़ता जा रहा है। और आने वाले हिंदुस्तान में ये बहुत बढ़ेगा। तो जुडिशियस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर सर्जरी इफ रिक्वायर्ड, ओवरडू ना किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम समटाइम्स उसको खाली नेग्लेक्ट करना, वो ऑलमोस्ट अंत आ गया, ऐसा ना की जाए। आपके अपने कार्डियोलॉजिस्ट के और अपने फिजिशियन के टच में रहते हुए अगर टाइमली हेल्प मिलेगी तो हम अनचाही जो दुर्घटनाएं हार्ट पेशेंट्स में होते हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अब 10-10 सेकंड में आप दोनों को दूंगा और मैं चाहूंगा डॉक्टर संजय, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। 10 सेकंड में हार्ट को बेस्ट करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपकी क्या टिप रहेगी आयुर्वेदिक के लिहाज से? देखिए, इसका सिंपल सा डाइट के ऊपर आप ध्यान रखें। ठीक। और 10,000 स्टेप्स पर डे आपको वो करना है। अपने रेगुलर आप योग प्राणायाम करें। प्राणायाम इतना बेहतरीन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके कार्डियक मसल्स को ना केवल स्ट्रांग बनाती हैं बल्कि आपके लंग्स को भी आपको बहुत बड़ा फायदा देती हैं। तो ये सिंपल 2 चीजें, क्योंकि 10 सेकंड में तो आप 2 चीजों को अगर आप लेंगे, उनको आप एग्जीक्यूशन के ऊपर लेके आए और नेक्स्ट कभी भी हम दोबारा से फिर टीवी के ऊपर आते हैं तो आप अपने सवाल उसके करें। और एक छोटा सा लास्ट में करता हूं कि कई बार सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी आयुर्वेद में नाड़ी के ऊपर एक अवलंबक कफ होता है जी, उसकी स्पाइक्स अगर हमें मिल जाती हैं तब भी हम उसको कार्डियक डिजीज में कन्वर्ट करके और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो बहुत सारी साइंस है, बहुत अच्छे तरीके से अगर आप इनको समझते हुए करेंगे तो आप अपने दिल की सेहत को बरकरार रख सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नरेश, आप भी, आपकी क्या सलाह रहेगी? और लोगों की तरफ से सजेस्ट भी किया जाता रहा है कि भाई सी फूड जो है काफी सजेस्ट किया जाता है, तो क्या सच है या फिर मिथ है? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, एक संतुलित भोजन जिसमें सब कुछ हो। हम जंगल में नहीं रह सकते कि सब कुछ सादगी सादगी हो जाए। हम मॉडर्न जीवन से अलूफ नहीं रह सकते। सब चीज़ का आनंद लेते हुए, कम मात्रा में लेते हुए आप लीजिएगा। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ावा देना, ना केवल रिचुअल एक्टिविटी, अपने काम के स्थान पे इंसिडेंटल फिजिकल एक्टिविटी करना, प्लस अब जो ये टोटली अवॉइडेबल चीजें हैं, स्मोकिंग मैं समझता हूँ इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट पेशेंट्स। अल्कोहल इन मॉडरेशन, जो जंक एज लेस एज पॉसिबल, और सबसे इंपॉर्टेंट एक नॉर्मल पॉजिटिव माइंड, और प्लस पैनिकीनेस का अवॉइड करना। अगर ये छुटपुट ख्याल रखेंगे तो आप अच्छी शहरी जिंदगी भी काट सकते हो, तरक्की भी कर सकते हो। आज की तारीख में मत भूलिएगा, आज का युवा आसमान छूना चाहता है, एग्जेक्टिव्स करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। इन सबको बैलेंस करना ही अच्छी जिंदगी का नाम है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े थे और जिन्होंने यहाँ पर वाकई कीमती सलाह पर दी है, जिसको अगर आप अमल करते हैं तो वाकई आपकी जिंदगी यहाँ पर खुशहाल रहेगी और आप इस गंभीर बीमारी से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, 80 सांसद, 403 विधायक, 17 मेट्रो सिटी, 200 शहर, 545 कस्बे, पल पल बदलते राजनीतिक हालात,
मुद्दों पर क्या है जनता की बात? सियासी ढोल बोल रे बोल, सिर्फ खबर फास्ट पर। योगी सरकार ट्रेड फेयर के आयोजन से उद्यम और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर एक के बाद अब दूसरे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण के आयोजन के लिए 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर के आयोजन को आयोजित कर रही है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के आयोजन ने जागृति दुबे जैसे नए उद्यमियों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। UPITF में जब मैं गई तो मुझे वहाँ पर नए नए व्यापारियों से मिलने का मौका मिला और साथ में लोगों ने हमारे जो प्रोडक्ट हैं फ्यूजन वेयर के उनको काफ़ी पसंद किया, जिसकी वजह से मुझे अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली वहाँ से आने के बाद। प्रदेश में ट्रेड फेयर का आयोजन सीएम योगी की उद्यम विकास सोच का परिणाम है, जिससे नए स्टार्टअप को फायदा मिल रहा है और तो और रोजगार के ढेरों अवसर सृजित हो रहे हैं। बड़ा है यूपी, बड़े हैं यूपी के शहरों के आकार, गली गली नगर नगर, समस्याओं के भी अंबार, हर शहर का अपना मिजाज अपना रिवाज। अब समस्या पर नहीं समाधान पर होगी बात, सामने आएंगे जनता के जज्बात, जिम्मेदारों से भी होंगे जनता के सवालात। नमस्ते यूपी, नगर की बात, सवाल तो बनता है, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में जेंडर बजट में 14,500 करोड़ से अधिक का किया गया है खास प्रावधान। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के माध्यम से प्रदेश में कार्यरत तमाम महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को उपलब्ध कराया जा रहा है व्यापक बाजार। राज्य में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को दिया जा रहा है ऋण, जिसमें 20 से लेकर 25% तक दी जा रही है सब्सिडी। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में की है सम्मानजनक बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। इसके तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट कराई जाती है उपलब्ध। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए बनाया गया है कानून। पहाड़ की महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई है महिला नीति। मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए हमने लिए हैं अहम फैसले। रक्षाबंधन पर सार्वजनिक बसों में बहनों के लिए होगी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था। भाई बहन के प्रेम, अटूट विश्वास और अगाध प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार प्रदेश की माताओं बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी सरकार द्वारा माताओं बहनों के लिए रक्षाबंधन के दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। भाई बहन के प्रेम और विश्वास को अभिव्यक्त करने वाला यह पवित्र पर्व आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलमय हो। एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सशक्त मातृशक्ति, सशक्त उत्तराखंड। न ड्रामा न भ्रम, न्यूज जो कंफर्म, करेक्ट एंड परफेक्ट। देखिए इंडिया कनेक्ट, सिर्फ खबर फास्ट पर। 25 अगस्त को जोधपुर जा सकते हैं पीएम मोदी। राजस्थान हाईकोर्ट के समारोह में कर सकते हैं शिरकत। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। कर्ज में डूबे दक्षिणी राज्य के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की पीएम से की मांग। गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का किया उद्घाटन। 188 पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत में उनको मिली शरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीए के तहत सभी को दिलाई भारतीय नागरिकता। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। जगाधरी विधानसभा में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली आयोजन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को किया संबोधित। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनता का मांगा समर्थन। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश की जनता को दे हिसाब।
झांसी में देखा सीएम सैनी का अनोखा अंदाज। सीएम सैनी ने चाय की दुकान पर बनाई चाय, लोगों ने सीएम के हाथ से बनी चाय का लिया स्वाद। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में आज भी प्रोटेस्ट। जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट न्याय की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। डॉक्टर रेप मर्डर केस में पकड़ा तूल। कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर और बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को भेजा सम्मान। अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेले और युवा सम्मेलन में की शिरकत। सीएम योगी ने कार्यक्रम में युवाओं को किया संबोधित। बोले, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है। कार्यक्रम में सपा पर भी जमकर बरसे सीएम योगी। कहा, ये वही लोग हैं जो दुष्कर्मियों के लिए कहते थे कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। राजधानी लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम योगी ने शिरकत कर स्मृति शेष अधिवक्ताओं के आश्रितों को वितरित की सहायता राशि। अल्मोड़ा में रक्षाबंधन पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। महिलाओं से बंधवाई राखी। सीएम धामी ने भारतीय शटलर लक्ष्य सेन से की मुलाकात। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम ने शॉल उड़ाकर किया अभिनंदन। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर बहनों से बंधवाई राखी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वृक्षारोपण अभियान में उन्होंने लिया हिस्सा। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी। दिल्ली पहुंचकर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा, मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। 6 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे पूर्व सीएम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा नेहरू कैंप पर पहुंचे। सेवा बस्ती किए, बहनों से बंधवाई राखी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या। शव कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस।